नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइस, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे, यानी कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी अपने पार्टनर के साथ में बातचीत एकदम बंद हो चुकी है और वो ये जानना चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पर्सन, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ओके। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये आपके साथ मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। ये चीज़ आपको जो है कंसिडर करके चलनी है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन जिनके साथ में आप लोगों की बातचीत बंद है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों के पार्टनर्स की जो फीलिंग्स हैं, जो एनर्जीज हैं, वो आपको लेकर क्या हैं। ओके, चलिए। ऑल राइट। डेविल, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एक कार्ड और निकालेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं राशियों की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट। ओके, ये जो राशियाँ हैं ये यहाँ पर निकल के आई हुई हैं। ओके, लियो वाले साइंस भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लियो, तो ये राशियाँ जो है आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, तो क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। लेट्स सी। ऑल राइट। ओके, देखिए गाइस, मुझे लग रहा है यहाँ पर आप में से मैक्सिमम लोगों के जो पार्टनर्स हैं इस वक्त एक रिग्रेट वाली फीलिंग में दिख रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी में दिख रहे हैं। यानी कि इनको अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। ऐसा लगता है कि ये जब आपके लोगों के साथ में रिश्ते में थे या फिर आपके साथ में जब कनेक्शन में थे, इनकी जो इंटेंशंस थी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बुरी इंटेंशंस थी। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स जो हैं ऐसे एक बहुत बुरी इंटेंशन के साथ में जो है आपके साथ में इस रिलेशनशिप में आए थे, इस कनेक्शन में आए थे। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स को आपसे, आपके साथ में पूरा करना चाहते थे और इसी इंटेंशन के साथ में, इसी मोटिव के साथ में जो है इन्होंने आपके साथ में रिश्ता बनाया हुआ था। ओके, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत लोगों के केसेस में, आप में से बहुत सारे लोगों के केसेस में मुझे दिखती है। ओके, एक जो है डेविल माइंडसेट जो होता है, उस तरह के माइंडसेट के साथ में ये आपके साथ में जुड़े हुए थे। ओके, आई ऑल्सो सी कि इस आप लोगों के कनेक्शन, आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, एक तो इनका जो मतलब है वो हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि इस इंसान के साथ में काफ़ी ज़्यादा कुछ बुराइयां भी थी जिनसे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनकी अल्कोहल की एडिक्शन हो सकती है। हो सकता है कि ये किसी सब्सटेंस का यूज़ करते हों, ठीक है, किसी बुरे सब्सटेंस का यूज़ करते हों और उसका जो यूज़ मेरे को लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एडिक्शन है, एडिक्ट हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं एक रीज़न वो भी हो सकता है आप लोगों के बीच में जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है इसके पीछे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अम, जब इनका जब इनका मतलब पूरा हुआ तो इन्होंने लगता है आपको छोड़ दिया। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। ना हो अगर हम अभी की बात करें तो आज की डेट में ये इंसान बहुत ज़्यादा पछताते हैं अपने उस फैसले को लेकर, या फिर जो इनका जो इनका एक सेल्फिश नेचर था कि अपने बारे में सोचा। आपने इनको इतना प्यार दिया लेकिन उसके बाद भी इनके जहन में जो है बहुत गलत गलत चीज़ें थी आपको लेकर। ओके, अपने फ़ायदे के लिए जो है आपका जो है कहीं ना कहीं इन्होंने यूज़ किया है पास्ट में। इमोशनल यूज़ भी लग रहा है, ये फाइनेंशियल यूज़ भी हो सकता है किसी तरीके से। तो आज की डेट में इनको अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। जो दर्द इन्होंने आपको दिया है इन द पास्ट में, उस पर जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ओके। मुझे लगता है इस इंसान की लाइफ में कोई कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो इनको संभाल सके, जो इनकी केयर करता हो, परवाह करता हो या करती हो। और इस इंसान को अब लगता है कि वाकई में आप जिस तरीके से इनसे प्यार करते थे, जिस तरीके से इनको आप ट्रीट करते थे, इनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आप लोग जिस तरीके से इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के चलते थे, वो चीज़ जो है इनको नहीं मिल रही है। और इनको अब समझ में आ रहा है कि वो सब चीज़ें जो है आपके थ्रू ही मिल सकती हैं। ओके, आपने जितना इनसे प्यार किया है उतना प्यार शायद इनसे कोई नहीं करता है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका जो केयरिंग नेचर, केयरिंग एटीट्यूड, आपका लविंग एटीट्यूड इनके प्रति, वो सब चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका ये जो डेविल माइंडसेट है, या फिर ये जो इनके जो भी ये सेल्फिश मोटिव, या फिर बोलते ना कि अपने बारे में सोचना, ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब इन्हें जो है एहसास हो रहा है आपकी इम्पोर्टेंस का, आपकी प्रेजेंस का इनकी ज़िंदगी में। इनको जो है उस चीज़ का एहसास हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को संभालने की। आप में से कई लोगों के ऐसे पार्टनर्स हो सकते हैं जो कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं कि आपसे आपके पास वापस आएँ, आपके साथ में रियूनियन करें। ऑल्दो आई कैन सी कि इनके जहन में बहुत सारे फियर्स हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, डर रहे हैं, आपके पास में आना चाहते हैं लेकिन आपसे नज़रें नहीं मिला सकते डर के मारे। और जो डर हैं वो डर यही है कि इन्होंने जो भी किया है आपके साथ में, जो गेम खेला है आपके साथ में, उसकी वजह से जो है आपको फेस करने से जो है इंसान डर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्दो हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल के अंदर डर बैठा हुआ है। ओके, आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, आप इनको इनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, इनको रिजेक्ट कर देंगे। उस तरीके की जो है थॉट्स इनके जहन में चल रही हैं। यस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप के पार्टनर ने आपसे बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट जो है लिया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप लोग, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं उस सपोर्ट को वापस चाहते हैं अभी, क्योंकि आपके साथ में जो इतनी सब चीज़ें हुई हैं, जो भी घटा है, कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि आपका जो भी आपने इनको मदद की फाइनेंशियली, ठीक है, एक उसका हिस्सा या जो भी है वो एटलीस्ट किसी भी तरीके से आपको रिटर्न मिल जाए। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने कोशिश भी की हो पहले, जो कि गलत नहीं भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी बात है वाकई में, तो इस इंसान के पास में आपको देने के लिए फ़िलहाल फाइनेंशियली, मनी वाइज बात कर रहा हूँ, पैसा जो है इस इंसान के पास में आपको रिटर्न करने के लिए, मुझे लगता है वो अभी नहीं है। क्योंकि इनकी जो खुद की जो फाइनेंशियल सिचुएशन या कंडीशन है वो जो है ख़राब है, ठीक नहीं है। तो ये खुद की ढंग से मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी कैसे मदद करेंगे? आपने जो भी इनको दिया है उसको ये वापस नहीं दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी इनके जहन में मुझे लगता है डर है कि आपको वो सब चीज़ें वापस कैसे करेंगे, क्या मुँह लेकर आएंगे आपके पास में, वो सब चीज़ें चल रही हैं इनके जहन के अंदर। ठीक है, ओके। सो एक चीज़ मेरे को थोड़ी यहाँ पर ठीक लग रही है, ऑल्दो इनकी जो एंट्री आपकी लाइफ में हुई थी वो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही शैतानी दिमाग था, बहुत ज़्यादा एक करप्ट मेंटालिटी थी। बट आईसी के समय के साथ साथ इनके अंदर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे।
आपके प्रति, ठीक है। और वो चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस, जो गैप जो है इस कनेक्शन में आ गया है, कहीं ना कहीं उस गैप ने जो है इनको रियलाइज़ करवाया है। ओके, सो वो चीज़ दिख रही है। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में और जानने की कोशिश करते हैं और मैसेजेस यहाँ पर निकालते हैं, इनके बारे में पता करते हैं क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ऑलराइट, लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ तक अगर आप लोगों के साथ में ये रीडिंग जा रही है, मैच कर रही है, मैसेजेस मैच कर रहे हैं, तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो यहीं पर आप स्किप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में? जिस इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? ओके, सो 4 ऑफ स्पोर्ट्स बात करना चाह रहे हैं आपसे, पुराने टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। 3 ऑफ स्पोर्ट्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यस, दिस पर्सन इज एक्चुअली, ये आना चाह रहे हैं आपके पास, वापस आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का एक कार्ड यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि आप में से कई लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो रीयूनियन, या वो आपके साथ में रीयूनियन करना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं पहले राशियों की। जो राशियाँ ऐड हो गई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 3 साइंस यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ठीक है। ओके, ऑल्सो वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये 6 साइंस जो हैं यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पुरानी एनर्जीज़ में जो है ये स्टक दिख रहे हैं, पुराने टाइम के बारे में, पुरानी यादों के बारे में जो है बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। इनकी हेल्थ भी जो है थोड़ी सी मुझे स्टेबल नहीं लग रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ। ओके, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, नींद नहीं आती है टाइम से, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रात को सोने में। ओके, या फिर सोते हैं बहुत बुरे बुरे सपने देखते हैं और नींद जो है ख़राब होती है। सो नींद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है लग रही हैं। ओके, ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ा है, ठीक है। डेफिनेटली जो तीसरा व्यक्ति है, वो जो तीसरी एनर्जी है, थर्ड पार्टी की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी और पार्टनर के लिए, यानी कि किसी और के साथ में रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए हैं या हुए थे, आई वुड से, ठीक है। और मेरे को लगता है कि जब आपके साथ में थे, या तो उसी टाइम पे भी जो है एक इंसान के साथ में जो है एक और इंसान को डेट कर रहे थे, तो एक से ज़्यादा जो है अफेयर थे इनके, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा रहा है कुछ सिचुएशन, ठीक है। और किसी और के लिए जो है आप लोगों को इन्होंने छोड़ा है। ओके, एंड जिस इंसान के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद भी इनको मुझे लगता है एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, या फिर एक तरीके से जिस इंटेंशन के साथ में ये आपके पास में आए थे, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने आपको छोड़ा था, या फिर मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इनको छोड़ दिया है, या फिर थर्ड पार्टी ने इनकी हालत इतनी बुरी करके रखी हुई है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है उस रिलेशनशिप के अंदर। ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं कहीं ना कहीं, एक जो एक बहुत ही नर्चरिंग, जो जिस तरीके से आप रहे हैं, जो आपका एक बहुत प्यारा सा बिहेवियर रहा है इनके प्रति, इनकी खामियां जानने के बाद भी आप लोगों ने लगता है इनकी खामियों को इग्नोर किया है, या फिर इनको झेला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रॉबली इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन आप लोगों ने कैसे भी करके इस रिश्ते को जो है संभालने की कोशिश की है। सो कहीं ना कहीं उस तरीके की एनर्जी में आपको देखते हैं, ठीक है, कि आप इतने ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं एक रिश्ते के अंदर। सो इस तरीके की जो है ये इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं या फिर इनकी थॉट्स हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर भी कर रहे हैं कि जो चीज़ थर्ड पार्टी से, जो चीज़ आपसे जो है इनको मिली है पास्ट में पहले, वो जो है इनको थर्ड पार्टी से नहीं मिली है वो चीज़ें, वो प्यार, वो केयर, या फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, जिनके साथ में इन्होंने रिलेशनशिप बनाया, वो सब चीज़ें उनमें जो है उसमें मिसिंग थी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रही है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है, ये कार्ड्स दोनों के दोनों जो है इनके आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने को दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन, इन्होंने आपको रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया, देखना यानी कि
स्पाई करना शुरू कर दिया है, ठीक है, मे बी अपने दोस्तों के थ्रू, ठीक है, अपने जानने वालों के थ्रू आपके बारे में पता करवाते हैं। किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है ये। अगर इन्होंने आपको यू नो अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक किया हुआ था, मुझे लगता है, या तो इन्होंने आपको सॉरी अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था तो हो सकता है कि इन्होंने आपको रिसेंटली अनब्लॉक कर दिया है, या फिर अगर नहीं भी किया है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी करने वाले हैं। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है। आप में से मैक्सिमम लोगों का जो रियूनियन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, करीब करीब 8 डेज़ के अंदर एक कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर आपका एक दूसरे से आमना सामना हो सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई बातचीत शुरू हो सकती है, ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। सो 8 डेज़ का मुझे यहाँ पर टाइम दिख रहा है आप में से काफ़ी लोगों के केसेस में व्हेन इट कम्स टू रियूनियन, ठीक है। ये आपको जो है अप्रोच कर सकते हैं सामने से, बिकॉज आई सी बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट दिख रही है। इनकी एनर्जीज जो हैं मुझे दिख रही हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आपके पास में आते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो जो पुरानी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इनको चुभ रही हैं, जो भी इनका जो एक नेचर रहा है आपके प्रति, ठीक है। आपसे चीज़ें छुपाना, आपके साथ में कई चीज़ों को मिक्स करना, झूठ बोलना, ठीक है, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। अपने आप पे जो है इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आप जैसे इंसान के साथ में। ओके, आपने इनको इतना अच्छे से ट्रीट किया, इनको इतना अच्छा माना था आपने। मे बी आप शायद इस इंसान से इनके साथ में रहने के लिए आपने जो है कई लोगों के साथ में दूरियां बना ली, कई अपने फ्रेंड्स के साथ में दूरियां बना ली हों, मे बी अपने फैमिली के अगेंस्ट आप लोग चले गए हों, जस्ट बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के साथ में रहने के लिए। बट इन्होंने जो है इन दी एंड आपको जो है बहुत ज़्यादा एक पेन दिया, पेनफुल सिचुएशन में ला के छोड़ दिया। तो वो सब जो इनके जहन में बहुत ज़्यादा चल रहा है और बातें इनको बहुत चुभ रही हैं। तो मे बी जब तक आपके सामने आके आप आपको दिल से सॉरी नहीं बोल देंगे, आपसे दिल से सॉरी नहीं मांग लेंगे, मुझे लगता है इस इंसान को चैन नहीं आएगा, इनके दिल को चैन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी यहाँ मिल गई होगी, कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।